हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोगों की यूपी होमगार्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छी चलेगी। दोस्तों 37वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूं। चलिए शुरू करते हैं अपना ये 37वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है आज का वो है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। दोस्तों 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आधार पर मिलाया गया था दोस्तों। ठीक है, और वो भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 1857 के विद्रोह में बरेली से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों खान बहादुर खान जी ने 1857 के विद्रोह में बरेली से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 3 है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। दोस्तों बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध करने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध करने वाले जो ब्रिटिश जनरल थे उनका नाम जनरल ह्यू रोज था दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों हमारा, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था। दोस्तों कर्नल नील ने जो है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह को दबाया था दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 6 हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती के कांड में किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी को आपका जो है कि काकोरी ट्रेन डकैती के कांड में इनको फांसी दे दी गई थी दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 7 है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद किस तारीख को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। दोस्तों 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जहां से 1857 की शुरुआत हुई थी, तो मेरठ जिले को क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9 है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 है हमारा, राजा चेत सिंह का विद्रोह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। दोस्तों राजा चेत सिंह का विद्रोह यूपी के वाराणसी जिले से संबंधित दोस्तों। ठीक है, और 1781 ईस्वी में ये हुआ था। और प्रश्न नंबर 11 हमारा, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। दोस्तों जिब्राल्टर जलडमरूमध्य आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 हमारा, मलक्का जलडमरूमध्य किन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ता है। दोस्तों मलक्का जलडमरूमध्य आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 हमारा, बेरिंग जलडमरूमध्य किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा के पास है। दोस्तों बेरिंग जलडमरूमध्य आपका रूस और अमेरिका के सीमा के पास है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 14 हमारा, हारमुज जलडमरूमध्य किन दो खाड़ियों को जोड़ता है। दोस्तों हारमुज जलडमरूमध्य आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पाक जलडमरूमध्य भारत को किस देश से अलग करता है। दोस्तों पाक जलडमरूमध्य आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और प्रश्न नंबर 16 है, डोवर जलडमरूमध्य किन दो देशों को अलग करता है। दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस को आपका डोवर जलडमरूमध्य अलग करता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 17 है, डेविस जलडमरूमध्य विश्व का सबसे चौड़ा जलडमरूमध्य है, यह कहाँ है। दोस्तों डेविस जलडमरूमध्य ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, सुंडा जलडमरूमध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है। दोस्तों सुंडा जलडमरूमध्य आपका जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 19 है हमारा, बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य को आंसुओं का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 20 है हमारा, मैगलन जलडमरूमध्य किस महाद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में है। दोस्तों मैगलन जलडमरूमध्य आपका दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी भाग में है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 21 है हमारा, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। दोस्तों कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण आपका राइबोसोम में होता है। और प्रश्न नंबर 22 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम को जो है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 23 हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 24 है हमारा, आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों हमारा, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था। दोस्तों वाटसन और क्रिक जी ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। ठीक है दोस्तों, इसे डबल हेलिक्स मॉडल इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, मैं इस समय अपने चैनल पे यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं और करंट अफेयर और जीके जीएस भी अपलोड करता हूं। तो यदि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही कंटेंट आप लोगों को रोज मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न अपना। प्रश्न नंबर 26 हमारा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है। ठीक है, और वैसे में बात करें तो 46। ठीक है, 46 वैसे होती हैं और जोड़े में 23 होती हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है।
और प्रश्न नंबर 27 हमारा कोशिका विभाजन की किस प्रक्रिया द्वारा शरीर की वृद्धि होती है दोस्तों? समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर की वृद्धि होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 28 हमारा कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली आपका लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 हमारा केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन जी ने किया था, वो भी 1831 ईस्वी में, तो दोनों चीज़ को आप लोग को याद रखना है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 31 है हमारा भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन जी को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। और प्रश्न नंबर 32 है हमारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और प्रश्न नंबर 33 है भारत में रेपो रेट कौन तय करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो रेट को तय करता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 है हमारा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 35 है हमारा दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे दोस्तों, ठीक है। और श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36 है हमारा नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और प्रश्न नंबर 37 है मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है दोस्तों? मुद्रास्फीति के दौरान रीढ़ी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। और प्रश्न नंबर 38 है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व हो दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 हमारा सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। और प्रश्न नंबर 40 है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी, वो भी लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों, ठीक है। तो दोनों चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 41 हमारा शून्य प्राथमिकी का क्या अर्थ है दोस्तों? शून्य प्राथमिकी का अर्थ ये होता है कि किसी भी थाने में अपराध दर्ज कराना, चाहे वह उस थाने के अधिकार क्षेत्र में न हो दोस्तों, ठीक है। तो इसे शून्य प्राथमिकी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 42 है होमगार्ड स्वयंसेवक को गवाह के रूप में कोर्ट में पेश होते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों उस समय केवल सत्य और तथ्यों पर आधारित जानकारी देना चाहिए, अनुमान नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 है डाइंग डिक्लेरेशन जिसे कि मृत्यु पूर्व कथन कहा जाता है, ये क्या है दोस्तों? डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि मरने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में दिया गया बयान, ठीक है। तो इसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 44 है ड्यूटी के दौरान अज्ञात वस्तु मिलने पर उसे निष्क्रिय करने के लिए किसका इंतजार करना चाहिए दोस्तों? ड्यूटी के दौरान अज्ञात वस्तु मिलने पर जैसे कि उसे बम निरोधक दस्ते का इंतजार करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वही लोग आकर के उसका जांच करते हैं कि उसमें क्या है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है क्या होमगार्ड ड्यूटी के समय हथकड़ी का प्रयोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है नहीं, ठीक है। यह केवल गंभीर परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी के निर्देश पर होता है, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 46 है सीआरपीसी की धारा 144 अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकती है दोस्तों? सीआरपीसी की धारा 144 अधिकतम 2 महीने तक लागू रह सकती है दोस्तों, ठीक है। यह भी अच्छा प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 47 है होमगार्ड को विशिष्ट अतिथि जिसे वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात होने पर क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों? इसका जवाब है निरंतर निगरानी और प्रोटोकॉल का पालन करना दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है एनसीआर का पूरा नाम क्या है और यह एफआईआर से कैसे अलग है दोस्तों? एनसीआर का पूरा नाम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है। यह केवल छोटे अपराधों के लिए होता है, जैसे, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 49 है होमगार्ड स्वयंसेवक को बैड कैरेक्टर्स की लिस्ट कहाँ मिल सकती है दोस्तों? होमगार्ड स्वयंसेवक को बैड कैरेक्टर की लिस्ट आपका थाने के रजिस्टर नंबर 8 में मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 50 है ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को महिला अपराधी की तलाशी के बारे में क्या नियम पता होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब है तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी या महिला होमगार्ड द्वारा ही ली जा सकती है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 61 है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं भारत में। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 62 है पीली क्रांति के जनक भारत में कौन है दोस्तों? पीली क्रांति के जनक भारत में स्वयं पित्रोदा जी हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मैं स्टार कर देता हूँ। और प्रश्न नंबर 63 है सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह पृथ्वी ग्रह है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा राजघाट किसकी समाधि है दोस्तों? राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है। और प्रश्न नंबर 65 हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
और प्रश्न नंबर 66 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 67 है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों पाणिनि जी अष्टाध्यायी के लेखक हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसे भी मैं स्टार कर देता हूँ। और प्रश्न नंबर 68 है, विटामिन B12 में कौन सा खनिज होता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मुख्य है? दोस्तों रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन मुख्य होता है दोस्तों, ठीक है। और विटामिन पूछे तो विटामिन के, दोनों चीज़ को ध्यान रखना है, प्रोटीन और विटामिन अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग गलत आंसर मार दे परीक्षा में। प्रश्न नंबर 70 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रश्न नंबर 71 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 है हमारा, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी थे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसे भी मैं स्टार कर देता हूँ। और प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में रोम कैसी मेमोरी है? दोस्तों रोम एक स्थायी मेमोरी है दोस्तों, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, रोम स्थायी है। प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, विप्रो कंपनी के संस्थापक कौन है? दोस्तों अजीज प्रेमजी जी जो है कि विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर अगर पूछ ले कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, भारत कोकिला सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर, तो दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 77 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र? दोस्तों बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब को मापा जाता है। और प्रश्न नंबर 78 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और यदि पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, ठीक है, तो आपको राजगोपालाचारी मानना है, ठीक है। और केवल गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन मानना है, तो दोनों चीज़ अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 79 पे। प्रश्न नंबर 79 है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 80 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों सम्राट अशोक जी ने सांची का स्तूप बनवाया था। और प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 82 है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? दोस्तों अकबर जी ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और प्रश्न नंबर 83 है, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? दोस्तों मोहिनी अट्टम आपका केरल का नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 84 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 85 है, सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह? दोस्तों बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 86 है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? दोस्तों जोनास साल्क जी ने पोलियो के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर 87 हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। और इसे हजरत मोहानी जी ने लिखा था। प्रश्न नंबर 88 है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का ट्राम्बे में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों लीला सेठ जी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 हमारा, लाल क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों लाल क्रांति आपका मांस या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर सिक्किम है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 हमारा, सीपीयू का पूरा नाम? दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 97 दोस्तों हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम? दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 98 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था। और प्रश्न नंबर 99 है, भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगलबाद आपका सतलज नदी पर है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा आखिरी प्रश्न आज का वो है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जी भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यूपी होमगार्ड का 36वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रोज मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो अभी परीक्षा का दिन नज़दीक आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ठीक है दोस्तों। और इधर बीच ये भी सूचना आ गई है कि
जो कि बीए और एमए वालों का सम सेमेस्टर का एग्जाम भी अप्रैल में ही होगा। तो देखिए क्या होता है, एग्जाम होता है कि टलता है, क्या होता है। चुनाव का भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है कि चुनाव को भी आप लोग कराइए, पंचायत चुनाव। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अगर अप्रैल में ही एग्जाम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, और कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये इस वीडियो को आप लोग उसे शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। और कल मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।